आपका एक बार स्वागत है स्पोर्ट्स बुक में, स्पोर्ट्स बुक की लाइव में, जहां पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बस कुछ मिनटों के बाद भिड़ने वाले हैं। हालांकि ये मैच शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है एशिया कप के अगर हम नज़रिए से देखें तो, लेकिन शायद इसी वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। मेरे साथ हैं असद और सुमित, मैं हूं फारूक। आइए इस बारे में बात करते हैं कि आज के चेंजेस किस हद तक सही है। फारूक, सबसे पहले तो चेंजेस का मतलब ये है कि दोनों की दोनों टीमें अपनी वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11 सेट कर रही हैं, अपने वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसको टेस्ट कर रही हैं। तभी आप देखेंगे इसमें तिलक का आज डेब्यू करा दिया गया है। तिलक का हालांकि मैं भी कहूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी डेब्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ही इज ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक। और वहीं स्काई को भी अब ओडीआई में एक बार फिर से मौका दिया गया है। हालांकि उनका एवरेज शायद बेहतर होने की उम्मीद हो, क्योंकि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं। लेकिन बड़ी जो चीज है वो है विराट कोहली को रेस्ट दिया जाना। उसकी वजह जहां तक मुझे उम्मीद लगती है कि कोहली ने खुद डिसीजन लिया होगा ये। जहां तक मुझे याद है, पहले मैं जब सेंचुरी मारी थी 122, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भैया बहुत थक गया हूँ, छोटा सा इंटरव्यू लेना, बहुत जितना हो सके इतना शॉर्ट रखना, और लगातार 3 दिन मैच खेलना, उसके बाद 3 दिन मैच खेलना, बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा रहती है उनकी, जिसकी वजह से आपको थकान हो जाती है। हालांकि विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए मशहूर है, लेकिन इस मैच में 2-3 चीजें हैं देखने लायक। मैं सिर्फ इसमें सबसे बड़ी जो चीज मेरे लिए देखने लायक वो है स्काई। मैं सबसे पहले उन्हीं को देख रहा हूं, और बाकी आप कहेंगे बॉलिंग में भी चेंजेस है, बट मेरे लिए स्काई इज द मेन चेंज जिनको हम देख रहे हैं। सुमित, तुम्हें क्या लगता है आज क्या होगा? मतलब चेंजेस को लेकर क्या लगता है, बताओ पहले। सबकी ने कहा कि स्काई में तो बहुत होंगी, क्योंकि बहुत दिनों जब से एशिया कप चालू हुआ था तो लोग कह रहे थे कि स्काई क्यों नहीं खेले। मैं कहूँगा टेस्ट भी है उनका आज, कि और तिलक जो आज उनका डेब्यू मैच है वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और स्काई अगर मैं मानता हूँ अगर वो 20-25 ओवर आते हैं, अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि देखिए T20 है नहीं, उनका एवरेज भी काफ़ी लो है ओडीआई में। असद भाई ने जैसा बताया कि उसके बाद अगर उन्हें 15-20 मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट समझ लीजिए आज। फारूक, बांग्लादेश की तरफ से भी डेब्यू हुआ है एक और, तंजीम हसन का डेब्यू है। लेकिन उसके अलावा तंजीद हसन, जिनकी हम कल बात कर रहे थे कि उनकी वापसी हो सकती है, आज सुबह भी हमने उनके बारे में बात करी थी कि आप उनको डेब्यू में देख सकते हैं। और जैसा कि डेब्यू में उनका अच्छा नहीं गया था, हालांकि गोल्डन डक तो नहीं कहूंगा, बट सेकंड बॉल डक पे आउट हो गए थे वो। उसके बाद एक बार फिर से आज मौका मिला है, तो वही लिंटन दास और तंजीद हसन आज ओपन करते हुए दिखेंगे। लिंटन दास की पोजीशन आज चेंज की है। हालांकि मेहंदी हसन मिराज से ही ओपन करवा सकते हैं प्लेइंग 11 में, भले से उनका नाम नीचे है, बट मेरे ख्याल से मेहंदी हसन मिराज और तंजीद हसन एक बार फिर से ओपन करेंगे, और उनके साथ लिंटन दास नंबर 3 पे ही जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है फारूक? मुझे भी लगता है कि आपने अभी तक जो हमने देखा है, जिस तरह से ओपन करा है, उसमें ज्यादा चेंजेस एटलीस्ट ऊपर के ऑर्डर में तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वो क्योंकि अगर आप जिस तरह से लगातार प्लेयरों को खिलाते रहते हैं तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड, और खास करके इंडिया ऐसी टीम के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप एक टफ बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ खेल रहे हैं, हालांकि आज इंडिया के खिलाफ आपको जसप्रीत बुमराह नहीं दिख रहे हैं, आज आई थिंक सिराज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद शामी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो जब आपको सामने ऐसी टीम है जो बॉलिंग कर रही है, जो थोड़ी सी बेहतर है आपसे, तो आप वहां पर मुझे नहीं लगता है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट करोगे ऊपर नीचे को लेकर के, बिकॉज आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हो। तो बेहतर यही होगा कि जिस तरह से ऑर्डर अभी तक देखा है हमने, उसी ऑर्डर से आप खेलें, तो शायद रिजल्ट जो भी आएगा लेकिन उससे आप सेटिस्फाई जरूर होंगे। ओनोनी कह रहे हैं कि दादा ये मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश वालों के लिए। वो बांग्लादेश को हराना होगा, मतलब वो कह रहे हैं मतलब ये कह रहे हैं वेस्ट जीतनी चाहिए। बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल से हैं शायद ये, नहीं, बांग्लादेश से। नहीं कह रहे हैं वेस्ट बंगाल। दादा ये मैच हम वेस्ट बंगाल वालों के लिए नहीं, के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बांग्लादेश को हराना ही होगा। ओके, आई थिंक ये वेस्ट बंगाल के हैं में भी। अगर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दें अपने इस कमेंट पे, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। हाँ, बहरहाल एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप डेड रबर कहेंगे इस मैच को। जी हाँ। स्टिल दोनों टीमें मेरे हिसाब से टेस्टिंग फेज पे हैं, दोनों टेस्ट करेंगे। स्काई के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है, और अपना जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक बड़ा चांस है। बिल्कुल। तो ऐसे में फारूक, मुझे ऐसा लग रहा है बॉलिंग लाइनअप पे बात करते हैं। अब इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, यानी कि तीनों ही बॉलिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या भले से ऑलराउंडर है, बट बॉलिंग करते हैं, वो ओवर्स निकालते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं। तो अब इस प्लेइंग 11 को किस तरह से देखते हैं, जो बॉलिंग लाइनअप है किस तरह से लीड होगी? प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अमन पूछ रहे हैं श्रेयस अय्यर का क्या हुआ। श्रेयस अय्यर अभी नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर अभी नेट्स में आ गए हालांकि, बट उनको अभी ग्रीन फ्लैग नहीं मिला है, तो जस्ट बिकॉज उनको अभी ग्रीन फ्लैग नहीं मिला है तो आपको मैचेस में नहीं दिखेंगे, और वो आपको अभी फाइनल्स में भी नहीं दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि श्रेयस अय्यर की एक जो इंजरी कहिए या फिर जिस भी रीजन से वो बैठे थे, बैक स्पैज्म की वजह से
उसकी रिप्लेसमेंट में जब केएल राहुल आए थे तो उन्होंने कमाल कर दिया है। अब वो जो कमाल राहुल हैं, अब उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज का मैच भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज क्या होने वाला है। विराट कोहली को बिठाया गया है, लेकिन आपको ईशान किशन, केएल राहुल, ये लोग मिडिल ऑर्डर में हैं। फारूक, मैं बॉलिंग के बारे में बात कर रहा था। मैं नहीं, इनके सवाल की जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। इन्होंने सवाल पूछा ना कि श्रेयस अय्यर का क्या होगा, तो श्रेयस अय्यर अभी आपको नहीं दिखेंगे, और पता नहीं अब वो रिकवर हो जाए उसके बाद भी उनका आना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो ऑर्डर हमें मिल गया है वहां से एक और चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। खैर, आपकी बात वापस आते हैं कि बॉलिंग में क्या करेंगे। बॉलिंग में मोहम्मद शमी प्रॉपर 5 बॉलर हैं शमी आपके आपको पास। स्टार्ट करते हुए दिखेंगे नई बॉल से, उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा दिखेंगे आपको, और उसके बाद आपको शार्दुल ठाकुर। शार्दुल मिडिल ओवर्स में तो अक्षर शुरू पटेल, के रविंद्र ओवरों जडेजा। में आपको मोहम्मद शमी की बॉल देखिए, मोहम्मद शमी को मौके नहीं मिल रहे हैं, हमें ये पता है। इस एशिया कप में कहां मोहम्मद शमी को मौके नहीं मिल रहे हैं। मोहम्मद शमी को वेस्ट इंडीज के पहले जो बिठाया गया है, और जो कि यूं ही बिठाया गया है, आराम देने के लिए बिठाया गया है, और उसके बाद वो आराम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ लगातार बिठाई दे रहे हैं। तो मोहम्मद शमी को मौका आज फिर मिला है। अगर आज मोहम्मद शमी शुरू में विकेट्स निकालते हैं, अपनी बॉल से मतलब कमाल दिखाते हैं कि भाई जिस तरह से बॉल है, तो फिर वो सिलेक्टर्स के माइंड में क्वेश्चन रेज होगा, और नहीं अगर करते हैं तो फिर वही बात हो जाएगी, मोहम्मद शमी दोबारा से रेस्ट पर चले जाएंगे। मैं वही देख रहा हूँ, शार्दुल को नहीं बिठाया गया है, शायद लग रहा है शमी सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गए। जी हाँ, बिल्कुल। शमी को मतलब मुझे लगता है जिस स्टैचर के वो प्लेयर हैं उतनी शायद रिस्पेक्ट उनको नहीं दी जा रही। अभी तो नहीं दी जा रही, अभी नहीं दी जा रही, उनको एज एन ऑप्शन ही यूज किया जा रहा है। तारिक खान का सवाल है कि बात समझ नहीं आई है, कल पाकिस्तान ने 252 बनाए थे, श्रीलंका को 252 का टारगेट दिया गया, क्यों? अच्छा। दरअसल ये डकवर्थ लुइस से हुआ था। आप देखो, जब पूरे मैच नहीं होता है बारिश की वजह से, मैच जो ओवर्स रिड्यूस होते हैं, तो टारगेट को एडजस्ट किया जाता है। दूसरी बारिश की वजह से हुआ था बेसिकली वो। देखिए, होता कुछ ऐसा है कि पहली बारिश जो हुई उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ, तो मैच ऑलरेडी डिलेड स्टार्ट था, ठीक है। तो मैच था 45 ओवर्स का, लेकिन जब दोबारा से बारिश हो जाती है तो मैच का 3 ओवर रिड्यूस हो जाता है। तो डकवर्थ लुइस का कहना कुछ ऐसा है, मतलब उस जो पूरा मेथड है, कि अगर आपकी इनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको पता है ओवर रिडक्शन का, फिर तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी इनिंग एक बार स्टार्ट हो गई है और उसके बाद फर्दर कोई रिडक्शन होता है, तो जो आपकी ओपोनेंट टीम है जब वो खेलने आएगी तो उसके टारगेट में फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा। और वही फ्लक्चुएशन, और क्योंकि सिर्फ 3 ओवर था, 45 से 41 हुआ, इसलिए वो फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा नहीं दिखा, और मार्जिन जो है वो सिर्फ 1 रन का दिखा। जो 253 होना था वो 252 हुआ। अगर वहीं पर ओवर 42 से ना होकर के कुछ 37 हो जाता तो आपको वो 252 भी नहीं दिखता, आपको वो कहीं 230 समथिंग दिखता। हो सकता है अगर अटैकिंग खेलते तब मतलब वो एडजस्ट किया जाता हाँ, है, मतलब वो मेथड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग आपको टारगेट और छोटा दिखता अगर ओवर और रिड्यूस होते तो। पाकिस्तान की आपने बात की, और जब एशिया कप स्टार्ट होने वाला था इससे पहले आईसीसी की रैंकिंग आई थी, नंबर 1 टीम बैटिंग में एक बल्लेबाज है जो नंबर 1, और कहते हैं 2023 एशिया कप की फेवरेट थी। उसमें भी काफी लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप की फेवरेट, उसमें फेवरेट। एशिया कप बहुत बुरा रहा है, मुझे लगता है सबसे बुरा रहा है, और शायद 2 मैच जीते हुए हैं सेकंड नंबर पे, क्योंकि नहीं थर्ड पे है वो, फर्स्ट पे इंडिया, दूसरे पे इसीलिए कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लिए ये एशिया कप सबसे बुरा इसलिए रहा क्योंकि देखिए ओवरऑल हिस्ट्री एशिया कप की पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। क्या कप्तानी में कोई चूक? देखिए, बिल्कुल। पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा, इस बार एशिया कप में जो टीम आई, आप चाहे नेपाल की बात करें, नेपाल की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका पहला एशिया कप था, नेपाल ने आते एक स्टेटमेंट दी है कि जी हम जो है वो कमजोर नहीं है। तो नेपाल जिस तरह से आई थी, एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से आई थी और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से वापस गई है। लेकिन पाकिस्तान जिस एटीट्यूड से आई थी उससे वापस नहीं गई है। पाकिस्तान पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में नंबर 1 टीम बनकर आई थी, लेकिन जाते जाते वो नंबर 3 टीम बन गई, जो कि यूजुअली इतना जल्दी इतना फॉल होता नहीं है। लेकिन जो कंपटीशन अभी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ गई, फिर इंडिया ऊपर आ गई, पाकिस्तान हार कर नीचे आ गई, बड़े बड़े मार्जिन से हार कर नीचे आ गई, तो पाकिस्तान के लिए ये एशिया कप काफ़ी मतलब अच्छा नहीं रहा। और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जब काफी लोग कह रहे थे कि इंडिया ये तैयार नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, पहला मैच होता है काफी ट्रोल होती है, दूसरा मैच जस्ट ऑपोजिट कहूंगा उसके लिए मैं, जैसा पाकिस्तान के लिए ये एशिया कप काफी ज्यादा बुरा रहा, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट करा उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। लेकिन इंडिया जिस तरह से इंडिया ने स्टार्ट कर, ये कुछ वैसी बात हो गई। देखिए, जब पाकिस्तान ने पहले मैच में इंडिया को 3 विकेट गिरा करके ये बता दिया कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और हम आपको परेशान कर सकते हैं, और आपको 256 पर कहीं ऑल आउट कर दिया, और अगर वो 2 बीच की इनिंग्स नहीं आती हैं आपको हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की, तो 266, तो वो और नीचे गिर जाता। लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने रिकवरी करी, और शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी उस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा चाहे तो ओवरवेल्म्ड हो गया कि भाई साहब मतलब बहुत हो गया, हमने कर दिया था, हमें करना बहुत हो गया। उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया।
तो कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा भर जाता है, ज़्यादा खुश होता है, उसका शायद आप जो भी रीज़न रहा हो, मेहनत कम हुई हो, या आपको समझ में आ गया हो कि भाई हम लाइट तो, ले गए। हाँ आप आपने लाइट ले लिया, बेसिकली आपने बहुत हल्के में ले लिया इस चीज़ को, और शायद उस वजह से आपका डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हो गया। जस्ट ऑपोजिट इंडिया के साथ हुआ। फर्स्ट मैच बहुत ही बुरा जाता है, उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने रिकवरी करी, सेकंड मैच में वो प्रिपेयर होकर आए कि किस तरह से शाहीन को खेलना है, किस तरह से हारिस रऊफ को खेलना है, किस तरह से नसीम शाह को खेलना है, और उसके बाद जो अप्रोच इंडिया की थी, उस अप्रोच की वजह से इंडिया बैक टू बैक विक्ट्रीज लेकर आती है, बड़े मार्जिन से जीतती है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का असर हमें दिखता है कि वो फर्स्ट मैच के बाद पाकिस्तान, इंडिया की जो रिकवरी होती है वो एकदम स्पेक्टेकुलर रहती है। जैसे पहले की ना कोई गेंदबाज टॉप में था, ना कोई बल्लेबाज टॉप में था, फिर अचानक आप कुलदीप यादव को देखिए, जैसे आप रोहित शर्मा। नहीं अच्छा। थे रैंकिंग में, सिराज नंबर 5 पे थे। हाँ, एक चीज मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि एक ओवर हो चुका है। शमी को पहली बॉल पे चौका पड़ा शमी को है। पहली बॉल पर ही चौका पड़ गया है, तो शमी नहीं चाहेंगे इस तरह की स्टार्ट। हालांकि एक बॉल से कुछ नहीं होता, लेकिन शमी नहीं चाहेंगे इस तरह की स्टार्ट। यहाँ से शमी को शुरू के अपने 4-5 ओवर में एक आध विकेट निकालनी पड़ेगी, कम से कम एक आध दो परेशान विकेट। करना पड़ेगा बैट्समैन को, क्योंकि उनके पास उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि अभी वो प्राइमरी ऑप्शन नहीं है टीम के। अगर आप प्राइमरी ऑप्शन नहीं है टीम के, और अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस अच्छी से मेरा मतलब है आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 10 ओवर में 38 रन दे करके एक विकेट ले करके आप सोचेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपसे बेहतर मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ आपके ऊपर लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं आए हैं नई बॉल के साथ, शार्दुल अच्छा, ठाकुर शार्दुल आए ठाकुर हैं। आए हैं, मुझे लगा था प्रसिद्ध कृष्णा को लाया जाएगा। ओके, But एक यहाँ पर- सवाल ले लेते हैं फारूक। अश्विनी कटियार कह रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे से बताते हैं सब कुछ, थैंक यू यार अश्विनी। Thank you। मधुमिता सिंह, रेस्ट दिया होगा किसको? आप थोड़ा सा ये बताइए किसको रेस्ट दिया होगा। सर्वेश सिंधु, आज रोहित की जगह हार्दिक को कैप्टन बना देना चाहिए था और अय्यर को खिला लेना चाहिए था। विराट को नहीं बिठाना चाहिए था क्योंकि वो रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत नजदीक था। दरअसल विराट कोहली, देखो रिकॉर्ड्स वो तोड़ रहे हैं, बट आप कभी भी किसी खिलाड़ी से पूछोगे तो वो रिकॉर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं देता, और उनको रेस्ट चाहिए था। हमें भी देखो इतना गलत नहीं लग रहा, क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ बिग टूर्नामेंट और हम सब चाहते हैं कि वो उसके लिए बिल्कुल फ्रेश रहें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ठीक डिसीजन, आप क्या मतलब वो देखो, आप अपने ओपिनियंस में आप रख सकते हैं आराम से, दोनों साइड के डिसीजन है। श्रीदेवी हाय, कैसे हो आप? तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। और शामी को असल में देखो कुछ ना करें तो अपनी बॉल से परेशान तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर्षा भोगले ने शामी के लिए एक बात कही थी, मैं मैच देख रहा था, कि शामी किसी एक दिन इससे बेकार बॉलिंग करेंगे और 5 विकेट ले जाएंगे। बिकॉज जरूरी नहीं कि विकेट के कॉलम से ही लोग इंप्रेस होते हैं, अगर आप बॉल से परेशान कर देंगे तब भी लोग इंप्रेस होते हैं। जैसे नसीम शाह को देख लीजिए। मैं जस्ट बोलने वाला था कि नसीम शाह शुरू में विकेट नहीं लेते हैं, लेकिन जो मतलब अपोजिट टीम होती है ना, वो उनके भी दिमाग में नसीम शाह का नाम चल रहा था कि नई बॉल से ये लड़का हमारा दिमाग ना हिला देने वाला है, हमारी बल्लेबाजी को बिल्कुल हिला देने वाला है। हमने 2 मैचेस में देखा है कि नसीम शाह ने परेशान किया, विकेट कोई और लेकर गया। अच्छा, ये अच्छी चीज है फारूक। एक कुंदन इंजीनियर शायद ER लगा रहे हैं, तो कुंदन सिंह बोल रहे हैं कि ईशान किशन से ओपनिंग करानी चाहिए थी आज। हाँ, आज मतलब देखिए, अभी करवा, इसमें एक चीज मुझे ये लगता है कि दो आइडियाज होंगे। पहला आइडिया ये होगा जो आप कह रहे हैं कि ईशान किशन को, क्योंकि आप हर तरफ से एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं। आपने नए प्लेयर को मौका दिया, आपने तिलक वर्मा को डेब्यू करा दिया, आपने स्काई को भेजा, तो आप हर तरह से नए लोगों को मौका दे रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस बात को हम कि आप ईशान किशन को भी एक बार मौका देकर देख सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका आइडिया ये होगा कि ईशान को मिडिल ऑर्डर में जितना कंफर्टेबल किया जा सकता है उतना किया जाए, वो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ द डे आप ईशान से ओपन नहीं कराने वाले हो। तो आपके पास जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा हैं, तो आप यहाँ पर हो सकता है दूसरा आइडिया जिसकी तरफ शायद मैं इस टाइम पे एट दिस मोमेंट शायद थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होगा कि ईशान को, क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो उनको हर मैच में उस पॉइंट भेज करके उतना कंफर्टेबल कर दो कि कल को जब वो बड़े मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज होने वाली है या फिर वर्ल्ड कप होने वाला है, उन मैचेस में उनको पता रहे कि मुझे यहीं पर आकर परफॉर्म करना है, ना कि आप स्विच करते रहो बार बार, जिसके बाद वो कभी ऊपर ओपन करें, कभी मिडिल में आए, तो वो कंफर्टेबल शायद नहीं हो पाएंगे उसको। नहीं, फिर उसमें दिक्कत है ना, कई सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तिलक वर्मा को मेरे ख्याल से नंबर 3 पे खिलाएंगे, IPL में नंबर 3 पे खेलते हैं वो, फिर अगेंस्ट भी खेले थे जब वेस्ट इंडीज टूर पे थे, तो नंबर 3 ये ठीक है। हालांकि सूर्य को मेरे ख्याल से नीचे खिलाएंगे, सूर्य विल बी एन एक्स फैक्टर फॉर टीम इंडिया, तो वो जहां तक मुझे उम्मीद है नीचे खेलेंगे। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप नंबर 3 पे भेज सकते हैं, तिलक को नंबर 4 पे रख ले, लेकिन नंबर देखो पोजीशन तो फिक्स है खिलाड़ियों की, बट उनको नीचे लाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वो एक सिचुएशन में से मैच निकाल के दे सकते हैं। तिलक वर्मा अभी शायद ही इज अ ग्रेट प्लेयर, अब तक जितनी पारी देखी उन हर पारी बिल्कुल काम एंड कंपोज पारी, बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर को सोक करके खेलते हैं, बट स्टिल
अभी भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप जब दोनों में से कंपेयर करेंगे तो सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको फंसे हुए सिचुएशन में से मैच निकाल के दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ शुरू में ही बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। इस ओवर में 2 चौके लगाए हैं, पिछले ओवर में 1 चौका, तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंट हमें दिख रहा है। आप वो जब दे हैड गॉट नथिंग टू लूज, वो Exactly, आए हैं so भैया, हम they have खेलेंगे, nothing to हमारे पास lose. कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम क्या कर लोगे तुम हमारा। राइट, तो बाहर यहाँ हम पर ही- बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश के लिए एक अच्छी चीज, हालांकि इंडिया के लिए भी अच्छी चीज है, नन ऑफ द टीम हैज एनीथिंग टू लूज। नेपाल के प्रोज थी, जी हाँ, कि हम कुछ हार के कुछ नहीं हमारा जाएगा, ना नेपाल ना पाकिस्तान, इंडिया देखो कुछ जाएगा ना हम अपने बांग्लादेश का। सूटकेस पैक करके लाए हैं, आप हराओगे हम घर जाएंगे, आप नहीं हराओगे हम जीत जाएंगे तब भी हम घर जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे सूटकेस पैक हैं, हम तो अगर तो मार के खेलेंगे क्या पता जल्दी आउट हो जाए, या ज्यादा रन मार देंगे तो वाहवाही हो जाएगी, रिकॉर्ड बनेगी। Right. और क्या नाम है अगर कम रन मारेंगे जल्दी चले जाएंगे घर। तो सिंपल सा हिसाब मेरे ख्याल से बांग्लादेश का। कुल मिला के 2 ओवर हो गए हैं। एक विकेट मिल गई है, मोहम्मद शमी को पहली विकेट मिल गई है। चलो, यही मैं आपसे fine, कह रहा था। जी हाँ, बोल्ड बोल्ड, सबसे अच्छी चीज क्रेजी, आई वुड लव टू वॉच इट। तो ये इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि देखिए आप जिस, और लिटन दास गए हैं, लिटन दास आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लिटन दास बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं श्रीलंका के लिए, मैंने सब बांग्लादेश के क्यों लिए। नहीं कराया मुझे ये बताइए। एक मिनट आते हैं आपकी बात पर। बांग्लादेश के लिए ये परेशानी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आपने एक प्लेयर को खिलाया, आपने उसको मौका दिया, बार बार मौका दिया, एक सीनियर प्लेयर है और वो लगातार फ्लॉप हो रहा है। आज फिर एक बार आपको लिटन दास नहीं चले, आज फिर एक बार लिटन दास चले गए और कुछ नहीं, उनके बल्ले से कुछ नहीं आया, 2 बॉल मात्र खेली उन्होंने और वो 0 पे आउट हो गए। नहीं बॉल भी अच्छी थी दूसरी चीज पे। और दूसरी चीज मुझे लगता है फारूक, असल में ना लिंटन दास की फॉर्म ही वापस लाने के लिए इनको ऊपर भेजा गया कि भैया महेंद्र सिंह मिराज तो नीचे भी खेल लेंगे, अगर नहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे मेन बैटर नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आप हमारे नंबर 3 के सबसे एक्सपीरियंस और शानदार बल्लेबाज हो भैया आप, क्योंकि आप देखिए ना तंजीद हसन अभी दूसरा मैच खेल रहे हैं अपना, और महेंद्र सिंह मिराज ऑलराउंडर हैं, तो इनमें 3 में जब कंपेयर करेंगे तो लिंटन दास इज अ फार बेटर प्लेयर, बड़े नाम के खिलाड़ी हैं, तो अगर नहीं चलेंगे तो दिक्कत है ये, तो इसीलिए शायद एक फॉर्म की वापसी की जा रही है। बहरहाल लेकिन नहीं चल पाया, जिस भी वजह से भेजा गया आपको फायदा नहीं हुआ है और ये बैकफायर कर गया बांग्लादेश को। शांत तो जब से गए हैं तो जब से टीम काफी अनबैलेंस हो गई है। कुल मिला के देखेंगे फारूक अब जो भी है। सुमित इस इनिंग के बाद देखते हैं किस हिसाब से खेलेगी श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया, उसकी तैयारी है, या फिर बांग्लादेश अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी में कितना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल होते हैं दोनों ही टीम के, वो हमें एक पारी में पता लग जाएगा, इंडिया की बॉलिंग और बांग्लादेश की बैटिंग। उसके बाद हम लाइव आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, अगर बारिश नहीं आई तो, वरना पहले आ जाएंगे लाइव हम। तो आप बारिश के हिसाब से चाय पकौड़े तैयार रखना और हम भी तैयार रखेंगे, दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात करेंगे अगले लाइव में। चलिए मैच बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एंड विल